अजीत जी जो हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं और उनकी सारी टीम इधर आई है। माता जी आए हैं, माता जी के लिए सब ताड़ी मार दीजिए हमारे माता जी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर यहाँ पे बातचीत होगी। महत्वपूर्ण विषय ये है कि परिवार जो है, फैमिली, उसका हमारी लाइफ में महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन आवर लाइफ। जो पैसे की दौड़ लगी है 21st सेंचुरी में, कि पढ़ लो, कंपटीशन में आगे आ जाओ, पैकेज लो, कमाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, और सिर्फ मकसद है पैसा। ये ऐसा नहीं था बेटा। अभी सारी दुनिया में रिसर्च चल रही है कि इंसान खुश क्यों नहीं। जो फैसिलिटीज हम लोगों को मिल रही है आज से 100 साल पहले राजाओं को भी नहीं मिलती थी। जैसे अपने घर में फ्रिज है, सभी के घर में फ्रिज है ना, तो बर्फ हमारे फिंगर टिप के ऊपर है, आइस आपको मिल जाती। तो अकबर था या गोरों के राजा थे, उनको बर्फ नहीं मिलती थी, मंगानी पड़ती थी पहाड़ों से। जैसे एसी लग रहे हैं, कूलर लग रहे हैं, हम सबको फैसिलिटी है, पर उस जमाने में 100 साल 125 साल पहले नहीं था। टेक्नोलॉजी बना है, गोरों ने पहाड़ों में जाके शहर बना दिया, मसूरी बना दिया कि भाई गर्मियों में ऊपर जाके रहे। लोग पैदल चलते थे। गुरु नानक देव जी ने 7 उदासियां की, कितना पैदल ट्रैवल किया उन्होंने। मक्का मदीना से लेके तिब्बत तक पैदल गए। मैक्सिमम घोड़े पे जो जाता था वो अपने आप को समझो बादशाह समझता था। पर अब सबके पास मोटरसाइकिल तो आ ही गया, कारें भी है, मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है, बहुत सारी फैसिलिटीज, पक्के घर है, बिजली है। इतना कुछ भौतिक एडवांस होने के बावजूद भी क्या हम लोग खुश हैं? सवाल ये सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में, वाई दी पीपल आर नॉट हैप्पी। कारण क्या है? तो उसके ऊपर अलग अलग लोग सोच रहे हैं, नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर जो मेरा नजरिया है मैं आपके सामने जरूर अगले चंद मिनटों में रखूंगा। बेटा देखिए, हमारी जो इंडिया की सभ्यता है, संस्कृति जो है, ये हजारों साल पुरानी। ये मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता, आपने पता ना, पाकिस्तान की तरफ एक वो पंजाब है, जो पंजाब है वो उसका एरिया था, अभी वो पाकिस्तान में चला गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती। लोग जो रहते थे बड़े सभ्य थे, उनका रहने सहने का तरीका बहुत एडवांस था। तो किस तरह रहते थे? हजारों सालों से हम लोग जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में रहते थे। जो जॉइंट फैमिली थी उसका एक सुरक्षा कवच था जिसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। अमेरिका में जो बच्चे जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो वहां पे हर इंसान के पास एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है। हर अमेरिकन के पास एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड है कि अमेरिकन नागरिक को दुनिया में कहीं कोई दिक्कत आती है किसी तरह की, तो सरकार उसको प्रोटेक्ट करेगी, जिसको दैट इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी कार्ड। जैसे अपने आधार कार्ड है, इसी तरह का। पर सरकारों के पास इतना सरमाया नहीं है कि इतने करोड़ों लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। तो पुराने जमाने में हजारों साल तक हमारे इंडियंस को, जो इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी थी, संयुक्त परिवार थी, जॉइंट फैमिली, जो पिछले 50-60 साल में हमने खुद ही तोड़ दी। जितने भी बच्चे और सीनियर लोग बैठे हैं, कोई भी इस चीज को अच्छा नहीं समझता कि बिना
शादी के आदमी और औरत रहे, जैसे बाहर रहते हैं, यहाँ जहाँ दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, नोबडी लाइक्स दैट। तो अगर ऐसा अच्छा नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, तो फिर कहाँ उसको फुल स्टॉप या कॉमा लगेगा? उसको हम कैसे रोकेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। उस टॉपिक के ऊपर आज बातें हुई। मेरे को उम्मीद है कि जो मेरे से सीनियर लोग यहाँ आए हैं अपने विचार आपके सामने रखेंगे, और आप लोग जो कि समाज का इस बटाला के पूरे सब डिवीजन का युवा की लाइट, युवा की पीपल जिसने इस एरिया को आगे लेके जाना, बॉर्डर एरिया, आप ऐसे बच्चे जो करेंगे गांव में वही फॉलो करेंगे, आपके आप ऐसे बच्चे जो कहेंगे मोहल्ला के लोग वही करेंगे। तो यू आर गोइंग टू द लीडर्स इन दिस सोसाइटी। समाज के आप चानन मीनारा वर्ड है पंजाब का, आप चानन मीनारा बनने वाले। तो इसलिए बीएमएस इंस्टीट्यूट ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने, सबने ये फैसला किया कि पढ़ाई के अलावा भी हमें बच्चों को ग्रूमिंग करनी चाहिए, क्योंकि समाज को बचाना हमारा कर्तव्य है। ये देश का काम, मुल्क का काम है। अगर देश है तो हम हैं। अगर देश स्ट्रांग नहीं है तो जो अफगानिस्तान में हो रहा है और आज पाकिस्तान में हो रहा है, तो यहाँ भी हो सकता है। आप समझ लो मेरी बात की नहीं बच्चों? अफगानिस्तान कभी यूट्यूब पे देखा क्या हो रहा है वहां पे? और वहां से बीमारी चली है, पाकिस्तान के अंदर भी आ गई। आधा पाकिस्तान उसी लपेट में है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के हाथों में गन्स हो, टैंक चले या सॉर्ट ऑफ बारूद चले। बच्चे आराम से रहें, पढ़ाई लिखाई करें, अपनी लाइफ जो है सेटल करें। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा। अपने संस्कृति के ज्ञान, नो योरसेल्फ, अपने को स्वयं को जानो। अब देखिए मैं पुरुष हूं, तो ये मूर्छ आने के लिए मैंने कुछ किया क्या? मैंने कुछ किया? वो आयु में आती है। अच्छा, ये बाल सफेद बनाने के लिए मैंने कुछ किया? सफेद के काले करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, या फिर वो दूसरी कलर के बन जाते हैं। बड़े कमाते हैं लोग। मैं कुछ करता हूं क्या? तो मतलब मैं जो दिख रहा हूं, ये देह रूप में हूं, इसको भी समझना यंत्र मैकेनिज्म के रूप में ये आवश्यक है ना। तो अब्दुल कलाम जी को ऐसी ही असेंबली में, ऐसे हम जो बैठे वहां पर एक युवती ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा। मैं पंजाब के धरती पर हूं, इसलिए और मेरे को उसकी स्फूर्ति, प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि भारत पर जो भी विदेश के आक्रमण आए, इस देश की स्वतंत्रता, प्रभुता सुरक्षित रखने के लिए सर्वाधिक बलिदान ये पंजाब ने दिया, पंजाब ने दिया। और इसलिए वो छोटी सी युवती बालिका, आप जैसे यहां बैठे हैं, उसका प्रश्न था। कल हम अमृतसर में थे, मदन लाल धिंगरा जी का जो स्मारक बना है वहां पर एक ऐसे कार्यक्रम था। तो लक्ष्मीकांता चावला हमारी बहन है, वो अध्यक्ष है उसकी। मदन लाल धिंगरा ने वहां पर कर्नल भाई को मारा, इंजीनियर बनने के लिए गया था सावरकर जी। तो ऐसे वीर पुरुष, बड़ा सरल था देशभक्ति प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। अंग्रेजों को मारना, काटना, उसके मन में प्रश्न आया कि अब देश स्वतंत्र हो गया, 75 साल हो गए, अंग्रेज चले गए, अब मुझे देशभक्त बनना है, मैं क्या करूं? ऐसा प्रश्न उस युवती ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को पूछा। अब मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अगला कार्यक्रम विजय जी ने तय किया है। शांति से आप मन में सोचिए, वहां यहां मुझे मत बताइए कि मुझे यदि देशभक्त बनना है, युवक है, युवती है, हाँ, यहाँ पर सब उनके स्टाफ है, टीचर्स है, हर एक ने स्वयं को पूछा मुझे देशभक्त बनना है तो मैंने क्या करना चाहिए। फिर मैं अब्दुल कलाम जी ने क्या बताया वो बताता हूँ। मैच होता नहीं है,
दोनों माता पिता दोनों आए थे। उनका 13 वर्ष का बेटा जो 8-10 देशों में इनके साथ हवाई जहाज में घूम के आया है। समाचार पत्र में एक दुखद समाचार पढ़ने को मिला हमको। उस बेटे ने सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया? ऐसा होता है ना, बटाला में नहीं होता होगा। परीक्षा में तो मार्क मिल गए तो आत्महत्या कर दिया। अपने बटाला में नहीं होता है ऐसा? हाँ, कोई लोग कम है लेकिन है। एक भी हुआ तो भी गड़बड़ ना, अंगार छोटी भी लगी तो पूरा चलाती है। इसलिए यहां सावधान होना। तो ये क्यों हुआ? हमारा बैलेंस नहीं। केवल करियर नहीं, मैं बोलता हूं, आप दोहराइए। हाँ, करियर, कैरेक्टर, कंट्री। बोलो। हाँ, करियर यानी अपना जीवन बनाने का, कैरेक्टर यानी चरित्र, और कंट्री यानी देश। तो मैं जो भी बनूंगा बनूंगी, वो धन तो कमाऊंगा मैं, लेकिन उसके साथ देश के भलाई के लिए, समाज के, मानव समाज के हित के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे सोच में आना चाहिए, ये मेरे आदत में आना चाहिए। हीरो एंड हैबिट, इसका मैचिंग होना चाहिए। जो भी हीरो आपके आंखों के सामने होंगे, उनके हैबिट का अध्ययन करो, वो मेरे में लाने की आवश्यकता है। तो मैं भी थोड़ा सा पूछता हूं, आपके घर में टीवी है क्या? हाँ, जिनके है तुरंत बोल देना। हाँ, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, सोफा सेट, सबका यस 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 आ गया। अब मैं गुणों की चर्चा करता हूं। 8 गुण हमने शॉर्टलिस्ट किए। तो बहुत भगवत गीता के 16वें अध्याय में ऐसे 26 गुण बताए गए अच्छे, लेकिन हमने 8 ही छोड़े। मैं यहां से बोलता हूं, आप उसको 2 बार दोहराइए, ठीक है ना? बलशील, 2 बार बोलना, 2 बार। बलशील, ओज धैर्य, युक्ति बुद्धि, दृष्टि दक्षता। बहुत सुंदर। अब इसकी चर्चा आपके सब ये भाग बैठे ना, वो लोग बाद में करेंगे। अभी हमने कुछ किए बिना एक कदम बीज बोया, उस पेड़ के अगल बगल में अभी वो मेरे घर में है, झाड़ू लगा कर निकाल दो उसको बाहर। वो 6 गुण क्या है, मेरे दुर्गुण दोष क्या है, फिर से दोहराएंगे। हाँ, भय स्वार्थ अहंकार, भय स्वार्थ अहंकार, भय स्वार्थ अहंकार, आलस्य, आलस्य, गलत सामाजिक मान्यताएं, गलत सामाजिक मान्यताएं, बौद्धिक जड़ता। बौद्धिक जड़ता। यहाँ रुकेंगे। अभी मैंने पूछा था मिसाइल मैन, अभी एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, मेट्रो मैन का नाम बताइए। मेट्रो मैन, भारत के मेट्रो मैन का नाम बताइए भाई। पास। मेट्रो ट्रेन यहाँ नहीं चलती है, कहाँ चलती है? दिल्ली में मेट्रो ट्रेन का पूछ रहे हैं भाई साहब। हाँ, चलो सुन लीजिए। वो मेट्रो मैन का नाम है श्रीधरन। बोलिए। केरल से आते हैं। कहां से आते हैं? केरल से। अभी ये जो युवक पीछे बैठे हैं, ऐसा ही वो केरल का एक युवक था। वो इंजीनियर बना और रेलवे में उसका सर्विस जॉब शुरू हो गया। रेलवे में उसको नौकरी मिल गई। उसके जो बड़े अफसर थे, उसको भारत सरकार ने जापान में, एक 30-40 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जापान में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था मेट्रो को लेकर, मेट्रो विषय को लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था।
तो ये जो आयु से बड़े और भी बस रिटायर्ड होने वाले हैं, वानप्रस्थ संन्यास। ब्रह्मचर्य यानी आप जो विद्यार्थी है उसमें लिविंग रिलेशनशिप नहीं करना। जिन्होंने लिविंग रिलेशनशिप किया है वो करियर में नीचे चले गए, जीवन बर्बाद हो गया है, और बाद में कोर्ट में जाकर कितनी कितनी समस्याएं छुड़ानी पड़ती हो, सब पेपर में पढ़ती होगी। तो इसको धारण करना नहीं, वो सब सुख आनंद मुझे दो देह का मिलन और एक बच्चे को जन्म, अब्दुल कलाम का एक बड़ा प्रिय ग्रंथ था। वो तो धर्म से मुसलमान थे, इसलिए कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन उसके साथ गीता पढ़ते थे। रामेश्वर में जन्म होता हुआ, रामेश्वर के मंदिर में जाते थे। उसके पुजारी के और इनके पिताजी दोनों दोस्त थे, रिंग्स ऑफ फायर में पढ़िए। और उनका सबसे प्रिय जो रोज बोलते थे, पढ़ते थे, उस ग्रंथ का नाम है तिरुकुरल। क्या नाम है? तिरुकुरल। कन्याकुमारी में उनका 2000 वर्ष पुराना वो ग्रंथ है। उसका इंग्लिश वर्जन है, वो भी मंगाइए। मैंने चेन्नई में मुझे मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर है, और पूना में डॉक्टर अब्दुल कलाम के हाथ से एक नेशनल ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन था, ऐसे कॉम्पिटिशन, उसमें अब्दुल कलाम जी के हाथ से मेरे बेटी को सम्मान पुरस्कार मिला है। डॉक्टर मधुरा हैदराबाद में रहती है, तो इससे लगाव है अब्दुल कलाम जी का जीवन के साथ। वो अब्दुल कलाम जी ने वो जो दो पुस्तकें आपको मैंने बताई, ये सारी बातें हुई। ये जो तिरुकुरल है उसमें वो रोज पढ़ते थे, हमारे से संबंधित। ऐसा केवल एक दो कुरल आपको बताता हूं मैं। कुरल है आप जैसे संतों की, कबीर का दोहा बोलते हैं, ऐसा ही उस भाषा में कुरल बोलते हैं। तमिल भाषा में उसको क्या बोलते हैं? कुरल बोलते हैं। कुरान की भी आयतें रहते हैं, ऐसे रहते हैं, बोलते हैं। ऐसा अलग नाम रह सकते, बताना उनको है मनुष्य ने जीना कैसे, ये समझना आवश्यक है। अब अपने सारे इसमें बंद होकर आपस में झगड़ा करते रहते, हम अलग है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। तो उसमें बताया गया है कि ये जो पशु पक्षी इकट्ठा आके जन्म देते हैं, वैसा हम नहीं है। स्त्री और पुरुष यदि एक आएंगे तो बेटा या बेटी जन्म लेने वाले हैं 9 महीने पालन करने के बाद। वो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा कुछ करने से वो होने वाला, रेड लिटर ब्लू हम कुछ नहीं करते, हो जाता है वहां। ये होने वाला है। लिविंग रिलेशनशिप पर क्या करते हैं? रहते हैं, बाद में जो पेट में आ गया उसको मार डालते हैं। ये सब लोगों ने इकट्ठा बैठना और एक साथ भोजन करने के पहले एक आधा सुंदर भजन करना। तो एक छोटा भजन हम सब लोग मिलकर करेंगे। हम हाथ खोलकर एक थोड़ा किया है, ये पकड़ना पड़ेगा, मोबाइल पकड़ लो। हाथ खोल दो, हाथ खोल दो और मेरे साथ एक छोटा भजन करो। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम 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 ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम
थोड़ा हाथ खोल दो, ये टेक्नोलॉजी का थोड़ा ऐसे हाथ खोलो बढ़िया। मैं जो बोलूंगा करूंगा वो करना है। इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, वड़ा वड़ा वड़ा, इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, वड़ा वड़ा वड़ा। बहुत अच्छा, अभी खेल शुरू हो गया। यानी मैं जो बोलूंगा वो आपको करना है। क्या हो गया? मैं जो बोलूंगा वो आपको करना है, मैं जो करूंगा वो आपको करना नहीं है। ध्यान दिया करें। खेल शुरू। इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा, करना है सबको। इडली इडली इडली, अरे हाथ से करना है ना, ऐसे करना है। मैंने क्या बोला? मैं जो बोलूंगा वो करना है, जो करूंगा वो करना नहीं। हाँ, जो बोलूंगा वो करना है। इडली इडली इडली, डर क्यों है वो? सभी लोग नहीं। हाँ करो, इडली इडली इडली, इडली तभी तो खेलना आना है। इडली 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 कर रहे हो। डोसा डोसा डोसा, बड़ा बड़ा बड़ा, इडली इडली इडली, डोसा डोसा डोसा। इसी को बोलते हैं अलर्टनेस। अपने तो 8 गुण है, इसमें 8 में चल पे 8 गुणों में केवल 2 गुणों की छोटी चर्चा को प्राप्त किया। उसमें ये डिसीजन था, वो एक धरती की घूम रही है, वो याद भी घूमते रहता है, इस समय वो वहां पर पहुंचना, उसके लिए गणित पूरे करना। ऐसा अपने ही घर में सुंदर सुंदर खेल खेल के एक हमारा अवेयरनेस बढ़ा है। अभी अपने भारत के बहुत श्रेष्ठ खिलाड़ी जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर। किसको किसको सुना है नाम मेजर ध्यानचंद का? हाँ, उनके जीवन की एक कहानी बताओ। ये हॉकी के जादूगर, ये नाम हमने नहीं दिया। वो 1926 में 1926 में विश्व के 18 देशों में हॉकी खेलने के लिए गए थे। कब गए थे? 1926। देश गुलाम था, सारे खिलाड़ी थे, और वो जो मैचेस हुई उसमें हॉकी के जो गोल हुए, अकेले के 100 गोल मेजर ध्यानचंद के अकेले के 100 गोल थे। 1926। हमको सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी मालूम है, बाकी सारे खिलाड़ी वो उनसे कम, ये अकेले के 100। अपने भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, उनकी कई कहानियां हैं और एक बताने वाला है। उन्होंने ये पढ़ा सुना, तो जैसे सबको मालूम है कि 12 जनवरी ये भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है, नेशनल यूथ डे, पता है आपको? 12 जनवरी। ऐसा ही भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है 29 अगस्त। ये 29 अगस्त को नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पढ़ा कि महान व्यक्ति, उसकी जीवन 75 साल हो गए, अंग्रेज चले गए, अब मुझे देशभक्त बनना है, मैं क्या करूं? ऐसा प्रश्न उस युवती ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को पूछा। अब मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अगला कार्यक्रम विजय जी ने तय किया है। शांति से आप मन में सोचिए, वहां यहां मुझे मत बताइए कि मुझे यदि देशभक्त बनना है, युवक है युवती है, हाँ यहाँ पर सब उनके स्टाफ है, टीचर्स है, हर एक ने स्वयं को पूछना मुझे देशभक्त बनना है तो मैंने क्या करना चाहिए। फिर मैं अब्दुल कलाम जी ने क्या बताया वो बताता हूँ। मैच होता है कि देखिए, है ना, आप जब कपड़ा खरीदी करने जाते तो मैचिंग देखते हैं ना, तो ये मैचिंग का थोड़ा सा गेम है, खेलेंगे, अपने मन में रखिए। अब्दुल कलाम ने पहले उसको बताया
कि बेटा यू आर ए स्टूडेंट, आप कौन है, व्हाट इज योर स्टेटस, मैं कौन हूं, एक छात्रा हूं, स्टूडेंट। तो अच्छी पढ़ाई करके, नकल करके नहीं, तो किस टीचर के पास पेपर गया उसको बता के थोड़ा मार्क बढ़ा दो, नहीं, अपनी मेहनत से अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अंक मिलाकर मेरा करियर में बनाऊंगा। ये यदि तू करती है, करता है, तो देशभक्त हो गया, बड़ा सरल हो गया। दूसरा वाक्य उनका था कि आज सारे विश्व में एक पर्यावरण, एनवायरनमेंट को लेकर सबको परेशानी है ना, उसके ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। भाई इकोनॉमिक्स 32 साल पढ़ा है हमारे, सारे इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार्स के रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। तो समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अब्दुल कलाम ने उस मीडिया को बताया, नो योर सेल्फ, अपने को स्वयं को जानो। अब देखिए मैं पुरुष हूं, तो ये मूछ आने के लिए मैंने कुछ किया क्या, मैंने कुछ किया, वो आयु में आती है। अच्छा ये बाल सफेद बनाने के लिए मैंने कुछ किया, सफेद के काले करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, या फिर वो दूसरी कलर के बन जाते हैं, बड़े कमाते हैं लोग, मैं कुछ करता हूं क्या। तो मतलब मैं जो दिख रहा हूं ये देह रूप में हूं, इसको भी समझना यंत्र, मैकेनिज्म के रूप में यह आवश्यक है ना। तो अब्दुल कलाम जी को ऐसे ही असेंबली में, ऐसे हम जो बैठे हैं वहां पर एक युवती ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा। मैं पंजाब की धरती पर हूं, इसलिए और मेरे को उसकी स्फूर्ति, प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि भारत पर जो भी विदेश के आक्रमण आए, इस देश की स्वतंत्रता, प्रभुता सुरक्षित रखने के लिए सर्वाधिक बलिदान ये पंजाब ने दिया, पंजाब ने दिया। और इसलिए वो छोटी सी युवती, बालिका, आप जैसे यहां बैठे हैं, उसका प्रश्न था। कल हम अमृतसर में थे, मदन लाल धिंगरा जी का जो स्मारक बना है वहां पर ही ऐसा ही कार्यक्रम था। तो लक्ष्मीकांता चावला हमारी बहन है, वो अध्यक्ष है उसकी। मदन लाल धिंगरा ने वहां पर गर्दनवाली को मारा, इंजीनियर बनने के लिए गया था सावरकर जी। तो ऐसे वीर पुरुष, बड़ा सरल था देशभक्ति प्रकट करने के लिए। 1-2 महीने के बाद ऐसी असेंबली करना चाहिए, सबको बुलाना, और वहां पर उस पुस्तक को लेकर कुछ चर्चा, संवाद, गपशप ऐसे करना। यूनाइटेड माइंड्स का पहले पन्ने पर वो लिखते हैं, एक ही दिन एक्सीडेंट होता है 2 फ्लाइट्स का, हवाई जहाज का, एक की मृत्यु हो जाती है, एक जीवित रहता है। इसका अर्थ है कि भगवान के लिए नाम अलग अलग है। कोई अल्लाह बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई राम, कृष्ण, देवी, दुर्गा माँ का, अमृतसर से आते हैं, माँ दुर्गाड़ी का नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बिजली है, इसके मूल में क्या है, तो मूल बिजली आती है, उसमें लाइट भी लगता है और ये आवाज भी सुनने की व्यवस्था है। उसमें हम अन्न पका भी सकते हैं, रसोई भी बना सकते हैं, उसमें हमारी मोटर भी चल सकती है। तो हर एक का नाम अलग अलग हो गया। मोटर कार की बिजली, माइक की बिजली, रसोई हो गया ना। मूल क्या है, एक ही शक्ति। तो विश्व में जितनी है वो सब चलाती है। मैं नागपुर से आता हूं, वहां के धरती में मैंने यदि गेहूं बोया तो उसको चावल लगेगी क्या? भारत में नहीं, विश्व में हम जो बीज बोएंगे वही फल आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। तो नीचे ऐसी क्या शक्ति है कि ये सारा वो पालन पोषण करती है। मेरे घर में मेरी पत्नी को बड़ा आनंद आता है, धर्मपत्नी को, तो बगीचा बहुत सुंदर करती है। मेरे को बाजार से सब्जी खरीदी करनी नहीं पड़ती, सारी सब्जियां घर में होती है। कमल का फूल लगाया है उसने, बड़ा सुंदर। मैं अभी वो कमल के फूल हमारे विजयानंद जी को भेजता हूँ, उसकी अभी आने के पहले की बात है, 2 दिन आपको सबको मिलने की व्यवस्था करेंगे।
व्हाट्सएप ग्रुप है ना इनका? तो सबको भेजो। मैंने देखा है अलग प्रकार की तितलियां या छोटे छोटे पक्षी कमल के पास अलग प्रकार के आते हैं, दूसरे फूल के पास अलग। ये जो सारा विश्व है इसको समझना का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और हमारा सबका जीवन ऐसा सुंदर खिले फूले, भारत का नाम सारे विश्व में, यहाँ पे सभी जाति पंथ धर्म के लोग रहते हैं, वो आपस में प्रेम आदर विश्वास के साथ रहेंगे, सत्य सदाचार संवेदनशीलता के साथ रहेंगे। ऐसा एक उदाहरण हमको प्रस्तुत करना है। वो उदाहरण बटाला में हमारे सारे ये छात्र बंधु भगिनी देंगे। इस विश्वास के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।